नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। ईचा डैम रद्द करने के वादे की याद दिलाते हुए पूरा करने हेतु संघ ने मंझगांव विधायक निरल पूर्ति को सौंपा मांग पत्र। खबर विस्तार से। ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान ने अध्यक्ष बीर सिंह बुडियूली की अगुवाई में मंझगांव विधायक निरल पूर्ति को 2019 में उनकी झामुमो पार्टी द्वारा ईचा डैम रद्द करने के वादे की याद दिलाते हुए डैम को अविलंब रद्द कराने की मांग रखते हुए मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विधायक निरल पूर्ति को विस्तार से वर्तमान में चल रहे जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई की जानकारी साझा की गई। सबसे ज्यादा मंझगांव विधानसभा के गांव प्रभावित हो रहे हैं और यहां के लाखों आदिवासी मूलवासी ग्रामीण विस्थापन से भयभीत होकर जीवन यापन कर रहे हैं। इनको यथासंभव राहत और न्याय दिलाने के लिए अनुरोध किया। हेमंत सोरेन सरकार का ये आखिरी सत्र है। हमें ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। डैम को रद्द के लिए विधायक ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को आगामी मानसून सत्र में डैम के मामले को उठाने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में बीर सिंह बुडियूली, सुरेश सोय, हरीश चंद्र, अल्डा रियांस सामड, योगेश कालुंडिया, गुलिया कालुंडिया, रविंद्र अल्डा, मुकेश कालुंडिया, रोबिन देवगम एवं आंदोलकारी शामिल थे। अब आइए देखते हैं ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान ने अध्यक्ष बीर सिंह बुडियूली ने क्या कहा। आज हम लोग मंझगांव विधायक श्री निरल पूर्ति के आवास में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ ईचा डैम रद्द करने को लेकर और आगामी सत्र में इस मुद्दे को आवाज़ उठाने हेतु हम लोग आज विधायक से मिले और सारे जन भावनाओं से उनको अवगत कराए कि पिछले 45 साल से हम लोग इस डैम को रद्द करने के लिए प्रतिरत हैं और अविलंब इसको रद्द कराने हेतु इस सत्र में हमारी मांगों को सदन में उठाया जाए और 87 गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने अपनी बातें रखी है। और विधायक जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आगामी सत्र में अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हमें न्याय दिलाने हेतु आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि सरकारी संकल्प सत्र में हमारी बातों को रखा जाए ताकि हमारी बातें सदन में उठे और हमें न्याय के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में और हमारी आदिवासी मूलवासियों की सरकार में हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। सबको जोहार। वर्तमान समय में हम लोग मंझगांव विधानसभा के विधायक जी से ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोग आए और उनसे निवेदन किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ईचा खरकई बांध में तांतनगर और राजनगर प्रखंड आता है। तो हमारी मांग है, हमने अनुरोध किया है कि संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं और ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जो टीएससी के जो उपसमिति थी उस समय 2014 को गठन हुआ था, चंपा सोरेन उसमें अध्यक्ष थे, दीपक बुरीवा सदस्य थे, गीता कोड़ा उसमें मेंबर थी और सचिव जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मेंबर थे और प्रशासक ईचा खरकई बांध इसके सदस्य थे। तो इसमें उस समय मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में टीएससी के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी थे। उस समय अनुशंसा हुआ था कि ईचा खरकई बांध कई नियम अधिनियमों का उल्लंघन करता है। इसके आलोक में हमें आशा है कि वर्तमान समय में जो मानसून सत्र चलेगी, गैर संकल्प सत्र चलेगी, उस समय इसको मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। वर्तमान समय में इसीलिए भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों से और वर्तमान समय में जो सरकार है कांग्रेस बैठी हुई है, यदि उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया है और हमें भी ये लगता है यदि भारतीय जनता पार्टी गलत की है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज की सरकार जो है हमारे आदिवासी मूलवासियों के संवैधानिक अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट को सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए। क्योंकि बार बार ये कहते हैं वो लोग, जब शपथ लेते हैं वो लोग विधानसभा में ग्रहण के
उपरांत या मंत्री बनने के उपरांत में कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, तो हम 87 गांव या पूरे 126 गांव के संवैधानिक अधिकार हमारा रहने, बसने, निवास करने का है, जीविका उपार्जन का हमारा अधिकार है। तो इन्हें हम कहना चाहेंगे कि आप शपथ ग्रहण के समय में ईश्वर की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं, तो आप इस सदन में वर्तमान समय में जो सत्र चलेगी उसमें इस संवैधानिक आपने जो शपथ लिया है उसको पूरा करने का प्रयास करें। सबको जोहार।